स्वागत है आप सभी का पूर्ण मिक्स्ड ब्लॉग पे। तो बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मुझे सजेशन दिए जाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करके वीडियो बनाएं, मारवाड़ी भाषा का कम से कम यूज करें। तो आपको क्या लगता है, हिंदी में ही व्लॉग बनाने चाहिए क्या? ठीक है, आज का व्लॉग हिंदी के अंदर, बट आज का कोई व्लॉग नहीं है, बहुत अच्छी सी कहानी है, इसीलिए पूरी ज़रूर सुनना होगे। ऐसे नहीं जाना है किसी को भी। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है, तो उस राजा के दो बेटे होता है। अब वैसे तो पुराने ज़माने में जो बड़ा होता था ना, उसी को राजा बनाया जाता था, पर वो राजा को ज़्यादा ही अच्छा था। तो उसे लगा कि मतलब दोनों बेटों में से जो अच्छा कार्य करेगा ना, उसी को राजा बनाऊंगा। ऐसे थोड़ी ना होता है जो बड़ा हो गया उसी को मैं राजपाट दे दूँ सारा। तो राजा ने बोला कि तुम दोनों जाओ, और जो सबसे ज़्यादा अच्छा निर्माण कार्य करवाएगा ना, उसको मैं राजा बनाऊंगा। दोनों बेटे चले गए, और आपको पता है बड़े बेटे ने बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य करवाया, हर जगह कुएं खुदवाए, बावड़ी बनवाई, जो जो जनता ने बोला वो करवाया, उससे ज़्यादा करवाया, कुछ अपनी मर्जी से करवाया, इतना सारा निर्माण कार्य, बहुत ज़्यादा। छोटे बेटे से बहुत कम निर्माण कार्य हो पाया, बट राजा ने अपने दोनों बेटों के साथ साथ पूरी वैसे जनता, उनकी प्रजा होती है ना, उनको भी दरबार के अंदर बुलाया, और उस राजा के बड़े बेटे के निर्माण कार्य की वैसे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य करवाया, पर कोई भी ना, वो उसकी प्रजा है ना, उसमें से बहुत कम लोग खुश दिख रहे थे। लेकिन जो छोटा बेटा था ना राजा के, उसने जो भी निर्माण कार्य करवाया ना, और जितने क्षेत्र में करवाया, उसके सारे लोग उसके निर्माण कार्य से खुश दिखाई दे रहे थे। तो जब पूरी राज्य की जनता से पूछा गया कि निर्माण कार्य तो ज़्यादा जो राजा का बड़ा बेटा है ना, उसने करवाया, लेकिन आप उसके कार्यों से खुश क्यों नहीं है? तो जनता ने जवाब दिया कि जो राजा के बड़े बेटे ने निर्माण कार्य करवाया है ना, वो कहीं पे भी करवा दिए, किसी के घर के पास, किसी के खेत में, मतलब जो जगह खेती करने के लिए यूज में लेते हैं ना, ज़्यादातर निर्माण कार्य वहीं पे करवा दिए। और छोटा बेटा है ना राजा का, उसने मतलब कम निर्माण कार्य करवाए हैं, लेकिन एकदम सही जगह है, जहाँ जो जगह है किसी काम की मतलब यूज में नहीं ली जाती है। तो बात तो सही है, ऐसे कहीं पर भी निर्माण कार्य नहीं करवाना चाहिए। तो राजा ने बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे को राजा बनाया। और आपको पता है जैसे कि अब चल रहा है ना, वो हैदराबाद के अंदर जंगल को काटा जा रहा है, ऐसे सरकार कहीं पे भी क्यों निर्माण कार्य करवाने के लिए आदेश दे देती है? सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना, कितने सारे जीव जंतु है, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, उनको क्यों नष्ट करवा रही है? कितनी गलत बात है ना ये। इससे हमारे पर्यावरण पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता भी नहीं है शायद। और कितने सारे जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो बेघर होंगे। ऐसे रील तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन रील से कुछ नहीं होगा। रियल में जाके जो कुछ लोग हैं, जो रियल में जाके भी वहाँ धरना दे के बैठे हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो प्लीज़ ऐसे मतलब ऐसे निर्माण कार्य भी न करवाएं जिनसे मतलब नुकसान होता हो, किसी का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता हो। निर्माण कार्य भी वही करवाने चाहिए जिनसे सब खुश हो, हर तरफ से सिर्फ खुशी हो, ना कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो और समस्या का समाधान बहुत कम हो। तो आज की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, और जो हैदराबाद में इतना सारा जंगल काटा जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।